नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है। मैं आचार्य जेपी सिंह। आज हमें एक शुभ समाचार मिला है और उस शुभ समाचार की मैं चर्चा आपके साथ साझी करना चाहूँगा। कर्नाटक के रायचूर एरिया में ख़ास तौर पे कृष्णा नदी से भगवान विष्णु की 10 अवतार के साथ में एक प्रतिमा मिली है, जो कि बिल्कुल हूबहू वैसी ही है जैसी रामलला की जो मूर्ति आपने स्थापित करी है, प्राण प्रतिष्ठित हुई है अयोध्या में, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप। तो ये इंगित करता है अपने आप में कि देखिए प्रभु कैसे लीला खेल रहे हैं। एक तरफ संयोग बन रहा है कि आगे मौनी अमावस्या आ रही है और भगवान कृष्ण का ये समय भी चल रहा है। तो यहाँ प्रगटव्य है, देखिए कृष्णा नदी से भगवान विष्णु का प्रकट होना ये बताता है कि हाँ, ईश्वर इसी धरती पर वास करते हैं, बस हमारे विश्वास करने तक की देरी है। अब ये 11वीं और 12वीं सदी की पुरानी जो प्रतिमा है, इसके साथ में शिवलिंग भी मिले हैं। अब शिव वहाँ विराजमान है, ये एक अद्भुत संयोग है। कारण क्या है? भगवान शिव विष्णु के ध्यान में रहते हैं और विष्णु शिव के ध्यान में रहते हैं, और दोनों का एक साथ प्रकट होना ये इंगित करता है कि ये बहुत शुभ समाचार है और हमारे लिए, ये जनमानस के लिए कल्याण की बात है। कारण कि दोनों का ही एक साथ प्रकट होना ये दिखाता है कि त्रिदेव कहीं ना कहीं इस कलयुग में हमारे जीवों का भला करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि कहा गया है कि 2024 से भारतवर्ष के लिए खास तौर पे ये जो समय है, ये स्वर्ण युग की तरह है, क्योंकि ये यहाँ भारत विश्व गुरु की तरह उभरेगा और आने वाली सदी भारत की होगी। तो भारतवर्ष की जय जयकार होने वाली है, इस बात के लिए ये संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि आप रामलला के प्रागट्य के बाद देखिए, अयोध्या में जब से रामलला विराजमान हुए हैं, वहाँ पर मूर्ति स्थापित होने की प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन से ही निरंतर चमत्कार हुए जा रहे हैं। कोई ना कोई अद्भुत संयोग हो रहा है। कभी गिद्धों का झुंड आ रहा है, कभी बंदरों का झुंड आ रहा है। देखिए अनायास ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। कभी बंदर रामलला के दरबार में पहुँच जाता है, वहाँ पर वह मंदिर में दर्शन करके चला जाता है। कहते हैं हनुमान जी स्वयं प्रकट हो गए। अब ऐसी स्थितियाँ खास तौर पर जब बन रही हों तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि ये शुभ समाचार नहीं तो और क्या है। हम कहते हैं कि अमावस्या कई बार अशुभ होती है, यहाँ तो हमारे लिए शुभ समाचार लेके आई है। और ख़ास तौर पे एस्ट्रो तक ये आपके साथ साझा इसलिए करना चाहता है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम जन कल्याण को ये सूचित करें कि ईश्वर इस धरती पर वास करते हैं, और आपकी श्रद्धा और विश्वास और निष्ठा प्रगाढ़ हो तो ही कल्याण होगा। क्योंकि एस्ट्रो तक का एक एक दर्शक बहुमूल्य है हमारे लिए, क्योंकि वह ज्ञान की नदी में किस तरह से स्नान कर सकता है ये आप देखते हैं। निरंतर ज्ञान यहाँ से बहता है। यहाँ पर इंडिया टुडे ग्रुप के साथ हमेशा ये स्थिति रहती है कि हम कोई ना कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपके लिए लेके आते हैं जो आपके लिए हितकारी हो। अब भगवान विष्णु के ये प्रकट की बात अगर आप कहें तो ये कोई ऐसा संयोग नहीं कि अचानक हो गया या रोज़ होता रहता है। युगों में कहीं एक बार जो स्वयंभू प्रकट होने वाली प्रतिमा, और वह भी अपने 10 अवतार के साथ में, तो ये कितनी अद्भुत लीला है उस प्रभु की, हम पर कितनी अगाम कृपा है। और हम इसके लिए जितने धन्यवादी हों उतना कम है। क्योंकि हम कृतघ्न लोग कई बार ये कह उठते हैं, क्या से माने ईश्वर है, कैसे माने ईश्वर हम पर कृपा कर रहे हैं। भगवान को किसी ने देखा है क्या? अब भगवान कैसे दिखाएं अपने आप को? आप चाहते हैं कि वो अपना आधार कार्ड आपके सम्मुख लेके आ जाएं? नहीं, वह अपना वर्चस्व, अपना ज्ञान, अपना स्वरूप सब कुछ आपके सम्मुख ऐसे ही रखते हैं, लीलाएं खेल के। अब यही तो ये लीला है कि अपने आप कृष्णा निधि से दोनों चीज़ें अगर आप देखें, भगवान विष्णु का 10 अवतार के सम्मुख होना, और बिल्कुल वैसी ही देखिए अगर आप रिजलेम्बल देखेंगे, दोनों आप मूर्तियों को आप देखिए, बिल्कुल ऐसी ही हैं जैसे रामलला की आप अयोध्या में देख रहे हैं और ये प्रतिमा, दोनों समांतर नजर आएंगी आपको। कितना अद्भुत स्वरूप है, देखकर ही मन गाद-गद हो जाता है और ईश्वर के आगे नतमस्तक हो जाता है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हमें दर्शन देने के लिए, हम पर कृपा करने के लिए। और यहाँ पर साथ में देखिए भगवान शिव भी साथ में प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव तो हमेशा लीला करते हैं। खास तौर पर जब जब विष्णु भगवान धरती पे आए हैं, शिव साथ साथ आए हैं। अगर आप रामायण की बात करें तो यहाँ हनुमान जी के स्वरूप में 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी साथ आ गए हैं, आप देख रहे हैं। तो इसीलिए ख़ास तौर पे आप ये बात समझ लीजिए कि ये शुभ समाचार हमारे लिए है कि जन कल्याण के लिए ये संयोग है। अब इस पे एक छोटी सी बात और आ गई है कि पुरातत्व विभाग के लोग कहते हैं कि इसे संग्रहालय में रखना चाहिए, जबकि ग्रामीण कहते हैं कि इसको मंदिर में संग्रहित करके पूजा प्रतिष्ठा करनी चाहिए।
मेरा मानना तो यह आग्रह है उनसे कि अगर इसे मंदिर में स्थापित करें तो जनमानस का कल्याण होगा। यहाँ हम अर्चना कर पाएंगे प्रभु की, और वहाँ पर दर्शन के साथ साथ उनका अभिवादन करते हुए रोज़ नित्यपति लाभ ले पाएंगे लोग। तो ख़ास तौर पे ये बात ध्यान रखिए, विशेषतः कि प्रभु हमेशा इसी तरह की लीलाएं करते हैं, और जब करते हैं जब वह बहुत समीप होते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ आप ये कहते हैं कि हमारे को शगुन क्या होता है, शगुन यही तो होता है। शगुन यही है कि जब आपके पास कोई शुभ समाचार आ रहा हो तो कोई ना कोई संकेत आने लग जाता है। कहते हैं ना कि जैसे कोई अचानक आपकी झोली में फूल गिर जाए, आप मंदिर में गए हैं तो आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। आपने प्रभु को माला, रामलला को माला पहनाई है, वो अचानक गिर रही है, तो क्या शुभ संकेत हैं ये कि हाँ, आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। तो यहाँ निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए। और देखिए, जैसे सावन का महीना होता है तो हम क्या कहते हैं, भगवान शिव का महीना है। अधिक मास जब हमने पिछले वर्ष देखा तो हम कहते हैं भगवान विष्णु का मास है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, हम कहते हैं नवरात्र माता रानी के हैं। यहाँ माँ विराजमान होती हैं, लक्ष्मी रूप में आ जाती हैं, ख़ास तौर पे दीपावली के समय में। इसके बाद ये जो माघ का महीना है, इसमें कृष्ण का वास होता है। भगवान विष्णु कृष्ण स्वरूप में धरती पर वास करते हैं और यहाँ पर वह अपनी लीलाएं खेलते हैं। उसी स्वरूप में कृष्णा नदी से जब ये मूर्ति प्रकट कर रही है, ये देखिए, लोग कहते हैं कि जी ये मूर्ति स्वयंभू प्रकट हुई है, तो और कैसे स्वयंभू प्रकट होगी। आप देखिए, 11वीं से 12वीं सदी की ये मूर्ति, जो 1000 साल पुरानी मूर्ति है, अचानक प्रकट ले रही है, तो जन कल्याण की एक स्थिति दिखती है। यहाँ पर दिखता है कि कोई ना कोई शुभ संकेत, शुभ समाचार हमारे तरफ दौड़ा चला आ रहा है। बस हमें प्रभु की धन्यवादी मुद्रा में आना है और यही कहना है, हे प्रभु तेरा धन्यवाद है, तूने हमें दर्शन दिए, अपना ये संदेश दिया, और हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें और इसी तरह से जन कल्याण करते रहें। तो देखिए, अगर आप इस तरह धन्यवादी करते रहेंगे, क्योंकि ग्रेटिट्यूड जो है, धन्यवाद की जो स्थिति है, वो सर्वोप्रिय है। मैं इसमें एक छोटी सी कहानी जोड़ता चलूँ। एक बार एक व्यक्ति, एक साधु, वह व्यक्ति जा रहा था रास्ते से। उसके लिए प्रचलित था कि वह परमात्मा से बात कर सकता है, वह श्री हरि से बात कर सकता है। अब ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जब वहाँ से गुजर रहा था तो एक व्यक्ति उसे कहता है कि मेरी उस परमात्मा से एक संदेश मेरा भेज दीजिएगा, आप कह दीजिएगा, क्योंकि आपकी तो रोज़ बात होती है, तो उनसे कहिएगा और मत दें, जो दिया है उसके लिए धन्यवाद, अब और ना दें, बस कर दें। तो वो साधु कहता है कि आप कैसी बात कर रहे हैं कि और ना दें, दुनिया तो मांगती है। कहते नहीं, बस और नहीं चाहिए, जो दिया है उसी का शुक्राना है, बस उतना ही समेट लूँ, वही बहुत है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक भिखारी मिलता है, कहता है एक चोला पहना है, दूसरा है नहीं, मुफलिसी का यहाँ स्थिति है, गरीबी इतनी है कि रोटी एक टाइम की मिलती है, मैं बहुत दुखी हूँ। आप उससे कहिएगा थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए, 2 चोले और मिल जाएं तो जीवन आराम से व्यतीत हो जाएगा। इसी स्थिति में वह कह उठता है, एक कहता है मुझे और नहीं चाहिए, एक कहता है मुझे और दे दीजिए। वो परमात्मा के सम्मुख जाते हैं, वार्ता करते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपको ये संदेश मिला है। तो पहले व्यक्ति से कहिएगा वो धन्यवाद करना बंद कर दे, मैं उसे और देना बंद कर दूँगा। और दूसरे व्यक्ति से कह दीजिएगा वो धन्यवाद करना शुरू कर दे, मैं उसे और देना शुरू कर दूँगा। तो क्या संदेश मिलता है इस कथा से कि हम धन्यवादी हो जाएं उस ईश्वर के। देखिए, रामलला आए तो साथ में अपने स्वरूप को भी ले आए, कृष्णा नदी से प्रकट हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में धन्यवादी ना हो तो और क्या हो। इन्हीं सारी बातों के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए सबको नमस्कार करूंगा, और ये शुभ समाचार आप सब में बांटिए। इस वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक इस ज्ञान को बांटिए और धन्यवादी हो जाइए, और इस मौनी अमावस्या के अवसर पर भगवान विष्णु का धन्यवाद करिए। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।